नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। आज हम लोग रोटेटर कफ के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि जानते हैं, रोटेटर कफ हम लोग जब शोल्डर जॉइंट की बात करते हैं तो शोल्डर जॉइंट में कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है शोल्डर जॉइंट को, कहीं ना कहीं रोटेटर कफ या मस्कुलोटेंडिनस कफ इसका दूसरा नाम भी है, इसके बारे में वहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर रोटेटर कफ की वजह से जो इसकी स्टेबिलिटी होती है, मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसका बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। जैसा कि शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, उस हिसाब से इसकी स्टेबिलिटी भी है। बट वहाँ पर एक बात उठती है कि जो आर्टिकुलर सर्फेसेस होते हैं, जो लेटरल साइड में आपका ग्लेनोइड कैविटी या ग्लेनोइड एंगल, और मीडियल एस्पेक्ट में देखेंगे तो मीडियल लैटरल जो बात कर लें, ग्लेनोइड कैविटी एंड हेड ऑफ ह्यूमरस, दोनों का जो आर्टिकुलर सर्फेसेस होता है, एरिया होता है, वो 1:4 का रेशियो होता है। मीन्स ग्लेनोइड कैविटी होती है, ग्लेनोइड एंगल का जो साइज होता है अगर 1 मान लें, और हेड ऑफ ह्यूमरस जो होता है वो 4 टाइम्स लार्जर होता है। फिर भी बोलते हैं कि जो शोल्डर ज्वाइंट होता है, जो फॉर्मेशन होता है ज्वाइंट का, शोल्डर ज्वाइंट, वो स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर रोटेटर कफ प्रेजेंट होता है। तो आइए उस रोटेटर कफ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। वहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने बात किया था कि पर्टिकुलर मसल कैसे क्या है, रोटेटर कफ बनाते हैं, बट उसी का हम एक अलग से पॉइंट पढ़ेंगे रोटेटर कफ के बारे में। तो यहाँ देख रहे होंगे रोटेटर कफ, तो देख रहे होंगे रोटेटर कफ आल्सो नोन एज मस्कुलोटेंडिनस कफ। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 टर्म है रोटेटर कफ। रोटेटर कफ मीन्स होता है कि जैसे जो कफ टर्म है वो सामान्य प्रयोग में है। एक तरह से देखा जाए, अगर हम देखते हैं ये शर्ट का, अगर ये कफ पार्ट है, तो अगर इस कफ के एलांग क्या है, ये किसको कवर कर रहा है? कफ ये 4 आर्म को कवर कर रहा है। एक तरह से रिस्ट जॉइंट के पास में लोअर एंड ऑफ रेडियस अल्ना को कवर कर रहा है, 4 आर्म का पार्ट है। अगर ये कफ है, इसके एलांग ये जो ये 4 आर्म का फ्री मूवमेंट या रोटेशन हो रहा है, तो कह सकते हैं कुछ इस तरह से रोटेटर कफ की भी स्थिति होगी। मीन्स कफ का मतलब ये कफ है, तो ये देखेंगे कि जो कॉलर है, कफ है जो है, ये चारों तरफ से कवर किए हुए, इसको पूरे चारों तरफ से कवरिंग है। कुछ इसी तरह से आपके रोटेटर कफ में, मीन्स शोल्डर ज्वाइंट में भी रोटेटर कफ की स्थिति होती है। तो लगभग कोशिश रहती है कि चारों तरफ से इस जो ज्वाइंट हो रहा है, आर्टिकुलर सर्फेसेस है, इनको ये मसल्स जो हैं ये चारों तरफ से कवर करें। मीन्स इस ज्वाइंट का जो मूवमेंट होगा, हेड ऑफ जो हेड ऑफ ह्यूमरस जो फ्रीली रोटेट कर सके, इसका मूवमेंट हो सके, और साथ ही साथ इसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो सके, मेंटेन हो सके। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रोटेटर कफ होता है। कुछ इस तरह से हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं रोटेटर कफ के बारे में। जैसा कि नाम है रोटेटर कफ, आल्सो नोन एज मस्कुलोटेंडिनस कफ, तो शब्दों में ही सब कुछ छुपा हुआ है। देखेंगे मस्कुलो मीन्स होता है मसल्स, मीन्स कुछ मसल्स होंगे जिसके टेंडिनस पार्ट, मीन्स जब मसल्स की ओरिजिन होती है और वो जब एक इंसर्शन की तरफ बढ़ता है तो किस फॉर्म में जाता है? टेंडन के रूप में जाता है। जब ये ओरिजिन के बाद ये आगे की तरफ बढ़ेगा मसल, तो उस टेंडन के फॉर्म में इंसर्ट होता है। तो इसलिए इसका दूसरा नाम है कि मस्कुलोटेंडिनस कफ। जो कफ का फॉर्मेशन हो रहा है वो मसल्स के टेंडन के थ्रू हो रहा है, जो कि उस पर्टिकुलर शोल्डर ज्वाइंट, इस शोल्डर ज्वाइंट के चारों तरफ ये टेंडन होते हैं। ये टेंडन ये जो है इंसर्ट हो रहा है, ये टेंडन है, ये टेंडन इंसर्ट हो रहे हैं चारों तरफ, जो कि मसल्स के पार्ट हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि आल्सो मस्कुलोटेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर, मीन्स शोल्डर ज्वाइंट के मस्कुलोटेंडिनस कफ भी बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे इट इज़ ए फाइब्रस शीथ। तो हम लोग जानते हैं कि जो मसल्स होती है वो फाइब्रस स्ट्रक्चर से होता है। मसल्स होते हैं डिफरेंट फाइबर से मिलकर बना होता है, और उसके टेंडन भी जो है कहीं ना कहीं फाइब्रस नेचर के होते हैं। इट इज़ ए फाइब्रस शीथ फॉर्म्ड बाई, बना किससे है? बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जो रोटेटर कफ या मस्कुलोटेंडिनस कफ है, ये एक फाइब्रस शीथ है, फॉर्म बाई द 4 फ्लैटेंड टेंडन्स, मीन्स 4 फ्लैटेंड टेंडन्स। तो जो टेंडन है फ्लैटेंड फॉर्म में है। संख्या कितनी है? 4 फ्लैटेंड टेंडन्स विच ब्लेंड विद द कैप्सूल्स ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट एंड स्ट्रेंथेन इट। मीन्स कहने का मतलब ये है
यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये मीडियल साइड में क्या होता है, मीडियल एंड पे क्या होता है, ये होता है ग्लेनोइड कैविटी या ग्लेनोइड एंगल, और लेटरल साइड से हेड ऑफ ह्यूमरस जाके आर्टिकुलेट करता है। तो देख रहे होंगे कि हेड ऑफ जो ह्यूमरस होता है उसका जो आर्टिकुलर सरफेस है ग्लेनोइड एंगल या ग्लेनोइड कैविटी से तुलना में कितना ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब 4 टाइम्स बड़ा है। और जब यहाँ आर्टिकुलेशन होगा, शोल्डर ज्वाइंट का फॉर्मेशन होगा, और शोल्डर ज्वाइंट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर कुछ टेंडन आएंगे। तो ये कह रहा है कि जो 4 टेंडन है मीन्स 4 तरफ से इस ज्वाइंट को, चारों तरफ से इसको एक तरह से कफ के फॉर्म में इसको रैप कर लेंगे। तो इसलिए कह रहा है कि ये एक तरह से रोटेटर कफ क्या है, फाइब्रस शीथ फॉर्म बाय द 4 फ्लैटेंड टेंडन विच ब्लेंड विद द कैप्सूल्स। तो इसका मतलब कि कह रहा है ब्लेंड विद द कैप्सूल्स मीन्स कैप्सूल के साथ मर्ज हो जाता है। मीन्स सबसे पहले जो देखते हैं कि जो किसी भी ज्वाइंट का जो आर्टिकुलर सर्फेसेस होते हैं, ये आर्टिकुलर सर्फेस आपस में एक दूसरे से अटैच हो गए, उसके बाद इस पर जो चारों तरफ से कवरिंग होती है वो आर्टिकुलर कैप्सूल की होती है, जिसको बोलते हैं आर्टिकुलर फाइब्रस कैप्सूल भी बोलते हैं, आर्टिकुलर कैप्सूल। इसको इस तरह से अटैचमेंट होता है। मीन्स मीडियल साइड में जो होता है ग्लेनोइड कैविटी या ग्लेनोइड लेब्रम से अटैच होता है, और लेटरल स्पेक्ट में जो होता है कि वो हेड ऑफ जो ह्यूमरस के हेड एंड अदर स्ट्रक्चर से अटैच होता है। तो इस तरह से हम लोग का देखते हैं ये चारों तरफ से कवर्ड हो जाता है। मीन्स कि जब ये आर्टिकुलर सरफेस अटैच होते हैं उसका फाइब्रस जो या कैप्सूल्स अटैच होते हैं, कैप्सूल के जब ये कैप्सूल के अटैचमेंट के बाद जो पर्टिकुलर मसल्स के टेंडन आते हैं उसी कैप्सूल पर ये अटैच हो जाते हैं, मीन्स उसके साथ मिल जाते हैं, कैप्सूल्स के साथ ही मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कैप्सूल के साथ ये जो टेंडन होते हैं फ्लैटेंड टेंडन, इसको और भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इस पर्टिकुलर जॉइंट की मूवमेंट को। तो देखते हैं यहाँ पर उसी तरह से बोला गया है द मसल्स विच फार्म द कफ, मीन्स जो रोटेटर कफ बना रहे हैं वो मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एराइज फ्रॉम द, कहाँ से राइज होते हैं मीन्स ओरिजिन कहाँ से हो रही है, ध्यान देने वाली बात है, फ्रॉम द स्कैपुला, मीन्स इसी स्कैपुला बोन से इसकी जो 4 मसल्स हैं ये ओरिजिन हो रही है। मीन्स उसी 4 मसल्स के बारे में बात करेंगे जिसका टेंडन फ्लैटेंड टेंडन इस शोल्डर रीजन के आसपास जाकर ह्यूमरस पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि द मसल्स विच फॉर्म द कफ एराइजेस फ्रॉम द स्कैपुला, मीन्स मसल्स की ओरिजिन हो रही है स्कैपुला से, एंड इंसर्टेड इनटू द, इंसर्शन कहाँ पर होगा ध्यान से सुनिएगा, इंसर्टेड इनटू द लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। मीन्स ये जो ज्वाइंट बन रहा है ग्लेनोइड एंगल ऑफ स्कैपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमरस, ये आर्टिकुलर हो गया, ज्वाइंट फॉर्मेशन हो गया, इसके ऊपर से कैप्सूल की कवरिंग हो गई। अब कैप्सूल कवरिंग के बाद जो फ्लैटेन टेंडन जो कि ओरिजिन हो रहे हैं मसल्स की स्कैपुला रीजन से, स्कैपुला बोन से, अब ये जो फ्लैटेन टेंडन अब जाएंगे, जो हम लोगों ने 2 ट्यूबरकल की बात किया, ये एंटीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे लेसर ट्यूबरकल है और लेटरल एस्पेक्ट में देखेंगे ग्रेटर ट्यूबरकल है। तो टोटल जो होता है यहाँ पर अटैचमेंट दिखाया गया है। मीन्स ओरिजिन जो दिखाई गई है वो स्कैपुला बोन पे है, इंसर्शन दिखाया गया है लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल पर बताया गया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 मसल्स कौन कौन से, दे आर, मीन्स 4 मसल कौन कौन से हैं, सब स्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर। तो हम लोग बात करते हैं कि इस 4 मसल्स के बारे में हम लोगों ने स्कैपुला भी बात किया है, इसका मतलब हम लोग मसल्स के बारे में भी जानते हैं। जैसा कि नाम में पहला मसल है सब स्कैपुलरिस, सब स्कैपुलरिस मसल्स का जो ओरिजिन हो रहा है, जैसा कि नाम है सब स्कैपुलरिस, तो हम लोग जानते हैं स्कैपुला का जो ये कॉन्केव सरफेस होता है दैट इज कॉल्ड सब स्कैपुलर फोसा, सब स्कैपुलर फोसा के एलांग जो मसल ओरिजिन हो दैट इज कॉल्ड सब स्कैपुलरिस। तो यहाँ पर देखेंगे सब स्कैपुलरिस ओरिजिन होगी, और ओरिजिन होने के बाद ये ओरिजिन हो रही है इस सब स्कैपुलर फोसा पे, ओरिजिन होने के बाद यहाँ से ओरिजिन हो रही है, इंसर्शन कहाँ पर होगा, इसका इंसर्शन होगा लेसर ट्यूबरकल पे। तो इस तरह से ज्वाइंट बनेगा, ये है लेसर ट्यूबरकल। तो ये पूरा इस तरह से एंटीरियर एस्पेक्ट में ये अटैच हो जाएगा, मीन्स ये एंटीरियर एस्पेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे कि दूसरी मसल है सुप्रास्पाइनेटस मसल। सुप्रास्पाइनेटस मसल मीन्स इसका कॉस्टल डॉर्सल एस्पेक्ट में देखेंगे, डॉर्सल सरफेस पे देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि जो डॉर्सल सरफेस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पाइन, the dorsal surface divided into upper and
लोअर सुप्रास्पाइनस फोसा। तो अपर सुप्रास्पाइनस फोसा से जो ओरिजिन हो रही है दैट इज कॉल्ड सुप्रास्पाइनेटस मसल। अब जो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है, अब यहाँ देखेंगे अभी तक एंटीरियर स्पेक्ट में सब स्कैपुलरिस था, वो एंटीरियर स्पेक्ट में जा रहा था और लेसर ट्यूबरकल पे इंसर्ट हो रहा था। उसी तरह से देखेंगे कि इसके यहाँ से सुप्रास्पाइनेटस स्पाइनस फोसा से ओरिजिन हुए सुप्रास्पाइनेटस मसल्स की इसके टेंडन कहीं न कहीं इसके एलांग मीन्स कहाँ पर इंसर्ट होंगे देखेंगे तो ये आपका ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर इम्प्रेशन पे यहाँ पर फाइबर आके इंसर्ट हो जाएंगे, मीन्स इसके एलांग इंसर्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे दूसरी मसल से तीसरी मसल है इंफ्रास्पाइनेटस, मीन्स सुप्रास्पाइनेटस के बाद स्पाइन के बिलो जो एरिया है दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्पाइनस फोसा। इस रीजन से जो मसल ओरिजिन हो रही है दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ये पूरे रीजन में मसल जो होती है ओरिजिन हो रही है, इसके टेंडन क्या है, इसके टेंडन आगे की तरफ बढ़ेंगे और टेंडन आगे की तरफ बढ़ के जो मिडिल इंप्रेशन, ये है मिडिल इंप्रेशन, तो मिडिल इंप्रेशन पर जाके फ्लैटन टेंडन के रूप में यहाँ इंसर्ट हो जाएंगे कैप्सूल के ऊपर। फिर तीसरी लास्ट मसल है टेरिस माइनर। तो टेरिस माइनर मसल जो है हम लोग जानते हैं कि दो मसल इसके लेटरल बॉर्डर के लॉन्ग बट डॉर्सल एस्पेक्ट पर ही यहाँ पर एक तरह से टेरिस माइनर मसल यहाँ से लेकर यहाँ तक टेरिस माइनर मसल का ओरिजिन होता है लेटरल बॉर्डर के लॉन्ग डॉर्सल सरफेस पे, ठीक है, डॉर्सल सरफेस पे। तो यहाँ पर जब ओरिजिन हो रही है तो इंसर्शन कहाँ होगा, ये लोअर इंप्रेशन पे ओरिजिन इंसर्शन होगा। लोअर जो इंप्रेशन है ये लोअर थर्ड इंप्रेशन, यहाँ से मसल जाएंगे, यहाँ लगभग पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ये रहेगा, मीन्स सबसे एंटीरियर एस्पेक्ट में सब स्कैपुलरिस होगा, सबसे सुपीरियर एस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सुप्रास्पाइनेटस, सुपीरियर से थोड़ा सा बिलो पोस्टीरियर साइड में क्या हो जाएगा इंफ्रास्पाइनेटस, और बिल्कुल ही पोस्टीरियर एस्पेक्ट में इन्फीरियर साइड में क्या हो जाएगा टेरिस माइनर मसल। तो इसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। आइए पढ़ के देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर चार मसल कौन कौन से थे, सब स्कैपुलरिस हम लोगों ने देखा, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर मसल। फिर देखेंगे देयर टेंडन्स, मीन्स जो चारों मसल हैं इनके टेंडन क्या होते हैं, देयर टेंडन्स व्हाइल क्रॉसिंग द शोल्डर ज्वाइंट, मीन्स शोल्डर ज्वाइंट को तो क्रॉस करके ही जाते हैं ना, शोल्डर ज्वाइंट का फॉर्मेशन दोनों आर्टिकुलर सरफेस के अलांग हो रहा है, तो ये शोल्डर ज्वाइंट इस आर्टिकुलर सरफेस के अलांग बन रहा है, बट ये क्रॉस करने के बाद ये ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल की तरफ जा रहे हैं ह्यूमरस पे। तो इसके लिए कह रहा है कि देयर टेंडन्स वाइल क्रॉसिंग द शोल्डर ज्वाइंट बिकम फ्लैटेंड, मीन्स जैसे ही क्रॉस करते हैं फ्लैट हो जाते हैं, एंड ब्लेंड विथ मीन्स मर्ज कर जाते हैं किसके साथ, ब्लेंड विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिल जाते हैं, each other on one hand and with the capsule of the joint on the other hand, means जब ये कहने का मतलब कि जहाँ यहाँ से अगर इसके टेंडन पास हो रहा है यहाँ सुप्रास्पाइनेटस के टेंडन ऊपर से पास हो रहे हैं, इंफ्रास्पाइनेटस के टेंडन नीचे से पास हो रहे हैं, जैसे ही ये इस रीजन पे दोनों टेंडन आएंगे, दोनों टेंडन इस रीजन से आएंगे, यहाँ से देख रहे होंगे सुप्रास्पाइनेटस के टेंडन है और यहाँ से देख रहे होंगे इंफ्रास्पाइनेटस, इनके टेंडन फ्लैटन हो जाएंगे तो दोनों पास हो जाएंगे, मीन्स एक तरह से ब्लेंड हो जाएंगे, एक में ही मिल जाएंगे। एक में मिल जाने से क्या हो जाएगा और नीचे से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो टेरिस माइनर के भी टेंडन फ्लैटेंड होके चिपटा होके पूरा ये रीजन एक साथ एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बना लेंगे, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट और सुपीरियर एस्पेक्ट में कवर कर लेते हैं। एंटीरियर साइड में क्या होता है, सब स्कैपुलरिस का टेंडन होता है, ये टेंडन कुछ एंटीरियर एस्पेक्ट में इस तरह से फ्लैट रहता है और कैप्सूल और शोल्डर ज्वाइंट को पूरा कवर करते हैं। और यहाँ पर एक साइड में तो एक साथ वन हैंड मीन्स वन साइड में ये एक साथ फ्यूज हो गए और अनदर हैंड मीन्स शोल्डर ज्वाइंट के बाद ये यहाँ जहाँ पर कैप्सूल अटैच है जिसके एलांग वहाँ पर ये मिक्स हो जाते हैं, मीन्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा लगेगा कि ये अलग अलग टेंडन न होकर ये एक ही टेंडन है, बट ये क्या है, 4 फ्लैटेंड टेंडन ऑफ मसल सुप्रास्पाइनेटस, सब स्कैपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। अब देखते हैं क्या कर रहा है। तो एंड on one hand and with the capsule on the joint on the other hand before reaching their
पॉइंट्स ऑफ द इंसर्शन, मीन्स इंसर्शन होने से पहले ही एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं, मीन्स एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक तरह से कफ, ये एक तरह से चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, कफ नुमा कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, द कफ गिव्स स्ट्रेंथ, कफ्स जो होते हैं, कफ क्या करते हैं, गिव स्ट्रेंथ टू द कैप्सूल, क्योंकि कैप्सूल से ही मर्ज कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, तो इसलिए उसको कैप्सूल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, टू द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट ऑल अराउंड। ध्यान देने वाली बात है कि ये चारों तरफ से तो कवर कर लेते हैं, लेकिन चारों तरफ से कवर नहीं करते, कुछ जगह पे छूट जाते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे ऑल अराउंड एक तरह से कैप्सूल को अटैच कर लेते हैं, एक्सेप्ट इन्फीरियरली। तो हम लोगों ने बात किया कि देखेंगे एंटीरियर एस्पेक्ट में, तो एंटीरियर एस्पेक्ट में यहाँ देख रहे हैं सबस्कैपुलरिस है, सबस्कैपुलरिस मसल आती है, ये लेसर ट्यूबरकल से यहाँ इंसर्ट हो गया, यहाँ पर इसके फ्लैटन टेंडन हो गए। तो इस तरह से देखेंगे इसके फ्लैटन टेंडन कुछ इस तरह से आएंगे, ये फ्लैटन टेंडन एंटीरियर पूरा कवर हो गया, एंटीरियर का लोअर पार्ट कवर हो गया। फिर देखेंगे सुपीरियर में क्या है, सुप्रास्पाइनेटस, के फ्लैटन टेंडन जाएंगे, और फिर देखेंगे डॉर्सल एस्पेक्ट में इंफ्रास्पाइनेटस टेंडन इस तरह से मिल जाएंगे, और टेरिस माइनर के भी टेंडन कुछ इस तरह से कवर कर जाएंगे। बट इन्फीरियर साइड में क्या है, गैप है। इन्फीरियरली क्या है, कोई मसल्स नहीं है, इन्फीरियर साइड में क्या है, गैप है। तो इसलिए कह रहा है द कफ गिव्स स्ट्रेंथ टू द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट ऑल अराउंड एक्सेप्ट इन्फीरियरली। मीन इन्फीरियर एस्पेक्ट में क्या होते हैं, ये स्ट्रेंथ या कैप्सूल लूज होता है, अटैचमेंट होता है, और देखते हैं कि यहाँ पर रोटेटर कफ नहीं होता इन्फीरियर एस्पेक्ट में। दिस एक्सप्लेन्स, ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाई डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस अकर्स मोस्ट कॉमनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसी वजह से जो हेड ऑफ ह्यूमरस का जो डिसलोकेशन होता है वो इन्फीरियर एस्पेक्ट में ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सुपीरियर, मीडियल, लैटरल, कुछ इस तरह से नहीं हो पाता है, लेकिन इन्फीरियर एस्पेक्ट में डिसलोकेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम बना हुआ है, एक्चुअली ये राइट स्कैपुला के ग्लिनॉइड कैविटी के लेवल पे कट सेक्शन है, या हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पर यहाँ से मसल्स आ रही हैं और यहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस है, हेड ऑफ ह्यूमरस की जगह पे हमने क्या किया, एक सेक्शन कट कर दिया, इस तरह से सेक्शन कट कर दिया, और हम लोग ग्लिनॉइड कैविटी को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे बीच में क्या है, ग्लिनॉइड कैविटी, तो ये है बीच में ग्लिनॉइड कैविटी, तो ये देख रहे होंगे इसके रिस्पेक्ट में ये है ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी हो गया। अब ग्लिनॉइड कैविटी को हम लोग कहते हैं ना कि इसका जो डीपनिंग, अभी तो ये शैलो ग्रू है, ठीक है, ये शैलो होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा और डीप बनाता है, इसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लिनॉइडल लैब्रम। तो ग्लिनॉइडल लैब्रम या ग्लिनॉइड लैब्रम जो होता है इसके मार्जिन पे, पेरीफेरी पे अटैच होकर इसको थोड़ा सा और डीप करता है, मीन्स चारों तरफ से इसको थोड़ा सा और उठा देता है, ये चारों तरफ कवर हो जाएगा इस तरह से, तो थोड़ा सा और डीप कर देगा। तो यहाँ देख रहे होंगे ये ग्लिनॉइड कैविटी है, ये जो लाइनिंग है ये ब्लैक कलर की, ये इसके चारों तरफ क्या है, ग्लिनॉइड लैब्रम है, ग्लिनॉइडल लैब्रम। तो देख रहे होंगे ग्लिनॉइड कैविटी के चारों तरफ ग्लिनॉइड लैब्रम है, जो कि डीप करता है ग्लिनॉइड कैविटी को, डिपेंस द ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है, या ग्लिनॉइड एंगल को। तो इम्पॉर्टेंट है, इसका फंक्शन पूछा जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो लाइनिंग है, ये जो पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ पर होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन एक तरह से कैप्सूल के इनर एस्पेक्ट में लाइनिंग होती है। तो देख रहे होंगे ये चारों तरफ जो ग्रीन कलर का हम लोग चारों तरफ दिखाए हैं, ये कैप्सूल है, ये देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर का जो कैप्सूल है, और कैप्सूल के इनर एस्पेक्ट पे ही हम लोगों ने क्या दिखाया है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, जो कि साइनोवियल फ्लूइड सेक्रेट करता है, जो कि इसके लुब्रिकेट किए रहता है इस ज्वाइंट के अराउंड, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये एक तरह से साइनोवियल मेम्ब्रेन दिखाया गया, मीन्स ग्लिनॉइड कैविटी सबसे पहले है, सेंट्रल पार्ट में है, तो यहाँ ग्लिनॉइड कैविटी हो गया, उसके चारों तरफ क्या है, ग्लिनॉइड लैब्रम है, अटैच होगा। ग्लिनॉइड लैब्रम के चारों तरफ क्या होगा, अगर देखा जाए तो कैप्सूल होगा, बट कैप्सूल के इनर एस्पेक्ट में क्या होगा, ये आपके पिंक कलर के क्या हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन किसके जस्ट पहले है, मीन्स ये ग्रीन कलर का जो एक लाइनिंग है, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल, ये हम लोग नाम देंगे कैप्सूल्स, देंगे इसका नाम, देखेंगे ये है नाम कैप्सूल्स, कैप्सूल, ठीक है ना, मेम्ब्रेनस कैप्सूल नाम देते हैं।
अब देखते हैं कि ये कह रहा है कि जगह जगह इसके जस्ट बाहर स्ट्रक्चर्स क्या है। इसके जस्ट बाहर देखेंगे तो ये डिफरेंट मसल्स है जो रोटेटर कफ फॉर्मेशन करते हैं। तो देखेंगे इसके हिसाब से देखेंगे, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर राइट स्कैपुला है, ये भी राइट स्कैपुला का पार्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहली मसल देखेंगे इधर साइड में, ठीक है। तो हम लोग इसको समझेंगे कि ये क्या है, ये एक तरह से सब स्कैपुलर फोसा है। सब स्कैपुलर फोसा के साइड से कौन सी मसल आ रही थी, टेंडन, ये है सब स्कैपुलरिस। तो देख रहे होंगे सब स्कैपुलर फोसा, इसका मतलब ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सेम पॉइंट है। इसका मतलब इसके स्कैपुलर सब स्कैपुलर जो फोसा है उस साइड से सब स्कैपुलर मसल्स के फ्लैट टेंडन इस तरह से आ रहे हैं। तो देख रहे होंगे इसका सेक्शन कैसा होगा, एक फ्लैट टेंडन ही दिखेगा। तो यहाँ देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पूरा एरिया किससे कवर होगा, ये कवर होगा एक तरह से इन्फीरियर छोड़कर, क्योंकि देखेंगे ऊपर ये सुपीरियर पार्ट तक है, मिडिल पार्ट तक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ ये आपका क्या है, सब स्कैपुलरिस मसल है। सब स्कैपुलरिस मसल्स के सबसे फिर उसके ऊपर देखेंगे बिल्कुल इसके सुपीरियर पार्ट में क्या है, तो है सुप्रास्पाइनेटस मसल्स के टेंडन। यहाँ पर कौन से टेंडन अटैच होंगे, सुप्रास्पाइनेटस। क्यों सुप्रास्पाइनेटस, क्योंकि इसके देखेंगे इस साइड से कौन सा रास्ता आ रहा है, ये है सुप्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस फोसा जो टेंडन होगा कुछ इस तरह से अटैच होगा। तो सुपीरियर एस्पेक्ट में आपका सुप्रास्पाइनस स्पाइनेटस का मसल्स का फ्लैटन टेंडन आ जाएगा। और यहाँ पर कॉस्टल एस्पेक्ट से देखेंगे इस साइड में क्या है, ये इस साइड में आपका ये आपका सब स्कैपुलर मसल का टेंडन हो गया। अब देखेंगे कि उसके जस्ट अब यहाँ से कॉस्टल सरफेस से हम लोग डॉर्सल सरफेस में चले गए। डॉर्सल सरफेस में देखेंगे सुपीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे तो सुप्रास्पाइनेटस है, उसके डॉर्सल एस्पेक्ट में ही हम बात कर रहे हैं इसके थोड़ा सा और बिलो। तो देख रहे होंगे यहाँ पर सब डॉर्सल एस्पेक्ट का इंफ्रास्पाइनस फोसा है, यहाँ से इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स की ओरिजिन होती है। इसके टेंडन अब यहाँ पर थोड़ा लोअर डाउन आएंगे, मीन्स सुप्रास्पाइनेटस के कंटिन्यू इंफ्रास्पाइनेटस के टेंडन यहाँ रहेंगे। तो यहाँ पर जो टेंडन होंगे इंफ्रास्पाइनेटस के टेंडन होंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे इंफ्रास्पाइनेटस, और इंफ्रास्पाइनेटस के जस्ट बिलो क्या है, टेरिस माइनर। टेरिस जो माइनर है इसके अलॉन्ग ओरिजिन हो रही है, और इंसर्शन इन्फीरियर पे छोड़कर, इन्फीरियर को छोड़कर थोड़ा सा इन्फीरियर से हम लोग देखेंगे इस साइड में ये फ्लैटेंड है। जो सब जो टेंडन होते हैं सब एक साथ एक दूसरे से मिल जाएंगे, सब टेंडन एक दूसरे से मिल जाएंगे एक्सेप्ट इन्फीरियर, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर रोटेटर कफ का ये डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। शोल्डर जॉइंट पूछे चाहे रोटेटर कफ पूछे, ये डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा आपको। इन्फीरियर एस्पेक्ट में नहीं होता है, कैप्सूल लूजली अटैच होता है यहाँ पर इन्फीरियर एस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पर इसका यहाँ से हेड ऑफ जो ह्यूमरस होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस अब ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर क्या है, चारों तरफ से मसल्स है, रोटेटर कफ है। लेकिन ये नीचे आ सकता है क्योंकि यहाँ पर रोटेटर कफ नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने रोटेटर कफ के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।